अक्सर लोग कुछ ऐसा गलती कर जाते हैं जो तुलसी मैया रुष्ट हो जाती है, नहा के आते ही जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज हमें इस वीडियो में हम तुलसी मैया में कैसे जल चढ़ाना है, क्या मंत्र बोल के जल चढ़ाना है और सही विधि क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और आपको तुलसी मैया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद में 3 बार परिक्रमा किए और फिर परिक्रमा के बाद में फिर तुलसी मैया पे जल चढ़ाएं। जैसे कि आज गुरुवार है तो मैं हल्दी वाला डाल करके जल चढ़ा रही हूँ। आप लोग भी गुरुवार के दिन हल्दी वाला जल चढ़ाया कीजिए। हल्दी वाला जल चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और धन धान की कोई कमी नहीं होने देती है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी वाला जल चढ़ाएं। और सबसे पहले आए माता के पास में और ऐसे 3 बार ताली ठोके, और ताली नहीं ठोकना है तो घंटी बजा सकते हो। और हम आपको इस वीडियो में जल चढ़ाने का मंत्र भी बता रहे हैं। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदित्य आदिनारायण तुलसी ओम नमस्ते। एक बार ऐसे जल चढ़ाए, फिर एक हमें नमस्ते 3 बार घूमना है और 3 बार मंत्र बोलना है। हाथ में जैसे लोटा लेकर के जल लेकर के घूमते हो तो ये भी अच्छा है, और जैसे अगर लोटा लेकर के नहीं घूम रहे हो तो हाथ में अक्षत लेकर के घूमते गए, एक दाना डालते गए, घूमते गए, एक दाना डालते गए। ये है जल चढ़ाने का सही विधि तुलसी मैया पे। तो अगर आपके तुलसी के पास जगह है तो आप ऐसे जैसे मैं घूम रही हूँ ऐसे घूम करके 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं है जगह तो आप जहाँ से खड़े होकर के पूजा कर रहे हो वहीं पे आपको 3 बार घूम लेना है और ऐसे जल चढ़ाना है। मेरे पास में चुन्नी नहीं है तो इसलिए मैं लाल कलर का कलावा चढ़ा रही हूँ। और तुलसी मैया में सिंदूर चढ़ाने का मैं मंत्र बता रही हूँ। ओम सौभाग्यदायिनी नमः सिंदूर समर्पयामि, ऐसा बोल करके सिंदूर चढ़ाना चाहिए। कुमकुम का भी टीका लगाएं। कुमकुम का टीका लगाने से सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है माता तुलसी। फिर थोड़ा सा अक्षत चढ़ना है तुलसी मैया पे और पुष्प चढ़ना है। ओम पुष्पाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, पुष्पं समर्पयामि। ये वाला मंत्र आपको हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। कुछ भी चढ़ाएं तो उसका मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे रख दें दीप के लिए और ऐसे दीप जला दें। दीप रखने के बाद में दीप की भी पूजा कर लें। और कभी भी तुलसी मैया की पूजा में बिना मांग भरे पूजा नहीं करना चाहिए। मांग में सिंदूर हो, माथे पे बिंदी हो और सर पे पल्लू हो, ऐसी ही पूजा करनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखी हूँ नहा के आते ही निकल करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है आपको। सर पे मांग में सिंदूर हो, माथे पे बिंदी हो और सर पे पल्लू हो और माता के सामने ऐसे पूजा करना चाहिए, तो माता इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और जैसे आपको किसी चीज का अगर कोई कष्ट है या परेशानी है तो आप तुलसी मैया के पास में आकर के अपनी सारी बातें बोल दो, तो तुलसी मैया जो भी कष्ट आने वाला रहता है उसको अपने ऊपर पूरा ले लेती है। क्योंकि हमारे घर आंगन में तुलसी मैया रहती है ना। हम तो जो भी बुरा चीज आता है तो पहले उसको तुलसी मैया देखती है। हम लोग तो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले तुलसी मैया देखती है। हम लोग को तो पता भी नहीं रहता है। इसलिए जो भी कष्ट आने वाला रहता है तो आप तुलसी मैया के सामने में आकर के बोल दो कि हे माँ, हमको ऐसी परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी हो बोल दो। तो तुलसी मैया के पास में बोलने से ना तो तुलसी मैया अपने ऊपर पूरा वो कष्ट ले लेती है। जैसे आप आजमा करके देखिएगा भक्तों, जब भी हम तुलसी मैया के पास में अपनी जो भी परेशानी बोलते हैं मनाते हैं ना, तो तुलसी मैया आज जैसे बोल रहे हैं तो कल तुलसी मैया सुन जाती है। तो आप अक्सर करके समझिएगा
जैसे आपने आज कष्ट बताया है और अगले दिन तुलसी मैया सूख गई है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि वो तुलसी मैया सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। आप आजमा के देखिएगा, क्योंकि मेरा 2-3 बार का आजमाया हुआ है, मैं जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। आप करके देखिएगा और घबराइएगा मत कि हमारी तुलसी मैया क्यों सूख गई है, क्योंकि देखिए जल ज्यादा चढ़ाने से तुलसी मैया सूख जाती है, या कोई कष्ट आता है तो तुलसी मैया सूख जाती है। बहुत से कारण होते हैं तुलसी मैया का सूखने का, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा कर लेते हैं, हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं, अब धूप दीप से आरती कर लेंगे। और माता रानी को आप भोग में कुछ भी चढ़ा सकते हो, मिश्री चढ़ा सकते हो, फली दाना चढ़ा सकते हो, कुछ भी चढ़ा सकते हो। आज गुरुवार है तो मैं ये केला का भोग लगा रही हूँ। केला का भोग लगाए, उसके बाद में जल घुमाए और बोले मैया को हे माँ भोग स्वीकार करे, और फिर आरती करे। डेली पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले उठें, अपना नहा लें, जो भी अपना घर का काम करते हो, करने के बाद में जल्दी से उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और जल्दी से नहा करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद में फिर तुलसी पूजन करें। इस विधि से आप पूजन करोगे तुलसी मैया का तो तुलसी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का हमें आशीर्वाद देती है और बहुत खुश रहती है, क्योंकि तुलसी मैया में स्वयं लक्ष्मी माता का वास रहता है। तो आप इस विधि से आप पूजा करोगे ना तो बहुत ही जल्दी माता प्रसन्न होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कैसे आवक हो रहा है और कैसे बढ़ोतरी हो रहा है। तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।